शनिवार की रात लौंग के 5 दाने इस जगह पर रख देना। आपके जीवन में नहीं रहेगी कोई गरीबी, कोई कष्ट, कोई परेशानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको लौंग के ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपका समस्त जीवन सुखी हो सकता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लौंग का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। लौंग जो है वो आपको हर रसोई घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। देखिए, जिस तरह से लौंग हमारे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है, उसी तरह से बहुत सारी पूजा पाठ बिना लौंग के अधूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि में जब हम नव दुर्गे माता की पूजा करते हैं, जब हम 9 देवी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा जब हम करते हैं तो हम लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाते हैं। बिना लौंग के जोड़े के माँ की पूजा अधूरी होती है। इसी तरह से शिव जी की पूजा में भी लौंग चढ़ाई जाती है। और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, माता लक्ष्मी को लौंग ज़रूर चढ़ाई जाती है। बहुत सारे ऐसी देवी देवता हैं जिनकी पूजा में लौंग ज़रूर चढ़ती है। देखिए, लौंग आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में और भी बहुत सारे वास्तु शास्त्र जिनमें लौंग के उपाय बताए गए हैं, और लौंग के उपाय जो हैं वो आपके समस्त जीवन को बदल सकते हैं, आपके भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको जल्दी से बताने वाले हैं कि कौन कौन से हैं वो लौंग के उपाय जो आपको कर लेने चाहिए, जिससे कि आपका संपूर्ण जीवन सुखी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कौन सा है वो लौंग का पहला उपाय। देखिए, लौंग का ये जो पहला उपाय है, ये उपाय आपको अपने घर पर करना है, ठीक है ना। आपको उपाय किस तरह से करना है ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। आपको इस उपाय को करने के लिए लेने हैं गुलाब के फूल, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको लेनी है लौंग की 2 कली, यानी 2 कली आपको 2 लौंग लेनी है, फूल वाली, बिल्कुल भी टूटी फूटी खंडित ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आप शाम के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करें, चाहे शुक्रवार को करें या हर दिन भी आप करते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको गुलाब के फूल लेने हैं, इसी के साथ 2 लौंग की कली लेनी है, और आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने या जो भी आपके घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है उसके सामने आपको फूल के साथ ये 2 लौंग की कली माता को अर्पित करनी है। और जिस तरह से आप पूजा करते हैं उसी तरह से आपको शनिवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और भी किसी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर शुक्रवार के दिन करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, ठीक है ना। तो आपको शाम के समय में ये उपाय करना है। 2 कली, ठीक है ना, लौंग की 2 कली आपको गुलाब के फूल के साथ रखकर माता लक्ष्मी को भेंट करनी है, उनको अर्पित करनी है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, यकीन मानिए धन की आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या कोई भी धन से जुड़ी आपके जीवन में समस्या है, आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आप ये उपाय कर लीजिए, समस्या आपकी 101% खत्म हो जाएगी। चलिए आपको अब जल्दी से बता देते हैं कौन सा है वो लौंग का दूसरा उपाय जो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, जो आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी सोई हुई किस्मत को रातों रात जगा सकता है। देखिए, ये वाला जो उपाय हम आपको अब बता रहे हैं, ये खासकर नौकरी में सफलता के लिए है, अच्छे व्यापार के लिए है, और हनुमान जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, कभी कोई धन से जुड़ी समस्या नहीं रहेगी। नौकरी भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं शनिवार के दिन। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक नींबू लेना है और 4 लौंग लेनी है, और इसके बाद आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठना है, और उसके बाद इस नींबू के अंदर आपको चारों दिशाओं में एक एक लौंग गाड़ देनी है, जो 4 लौंग आप लेकर गए थे, ठीक है ना। लौंग फूल वाली आपको लेनी है, टूटी हुई लौंग बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। खंडित चीज़ों का कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं होता है, वो पूजा कभी सफल नहीं होती है जिसमें खंडित चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद
बाद आपको मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 108 बार श्री हनुमन्ते नमः। ठीक है ना, हम फिर से बता रहे हैं, श्री हनुमन्ते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको जो भी आपकी समस्या है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कर्जे से छुटकारा आप चाहते हैं, कोई शनि दोष आपके जीवन में लगा है, नौकरी की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, जो भी चाहे आपकी समस्या है, जो भी कष्ट आपके जीवन में है, चाहे धन से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो, इस उपाय को करने के बाद अगर आप अपनी जो भी समस्या है वो हनुमान जी से कह देते हैं और शनिवार के दिन शाम के समय में आप इस उपाय को कर लेते हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी समस्या आपकी हनुमान जी दूर कर देंगे, क्योंकि वो संकट मोचन है। अपने भक्तों के संकटों को वो बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। और जब भी आप ये उपाय करें, आपको श्री राम भगवान का स्मरण ज़रूर करना है, क्योंकि हनुमान जी को श्री राम सबसे प्रिय है, इसलिए उनका नाम आपको ज़रूर स्मरण करना है। देखिए, कहते हैं जिस व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति को शनि दोष भी कभी परेशान नहीं करता है, क्योंकि शनि देव ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा और जिस व्यक्ति को हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर लेगा, कभी भी कोई शनि दोष उस व्यक्ति को नहीं लगेगा, कोई शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सीधे सीधे आपको बता दें कि आपको शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। चलिए, अब आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं। ये है व्यापार में वृद्धि के लिए। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार खराब हो चुका है या मद्दा आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे आपका व्यापार इतना खराब होता जा रहा है, क्या आप उपाय करें जिससे कि आपका व्यापार अच्छा चले, तो इसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक नींबू। एक नींबू लेने के बाद आपको इसके 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े कर कर आपको जाना है चौराहे पर, किसी भी चौराहे पर आपको जाना है और चारों दिशाओं में आपको एक एक नींबू फेंक देना है। ठीक है ना, इससे आपकी दुकान पर या आपके घर पर, आपका बिजनेस जो भी है, उसमें जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो ऊर्जा दूर हो जाएगी। जब आप ये नींबू वाला उपाय करेंगे तब आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जब चारों दिशाओं में नींबू फेंक देंगे, उसके बाद आपको पलट कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाना है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपके जीवन में अगर कोई भी शनि ग्रह है जिसकी दृष्टि आपके ऊपर सही नहीं है, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। देखिए, शनिवार के दिन काली चिड़िया को और काले कुत्ते को आपको दाना खिलाना है। देखिए, काली चिड़िया को तो दाना खिलाना है और काले कुत्ते को आपको एक रोटी खिलानी है। आपके घर में जो रोटियां बनती हैं, सबसे लास्ट वाली रोटी आपको निकालनी है, उस पर 2 बूंद बिल्कुल ज़रा सा, मतलब ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लगाना है और किसी भी काले कुत्ते को आपको शाम के समय में वो रोटी खिला देनी है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं कि काली चिड़िया को आप दाना खिलाते हैं, पानी की व्यवस्था अपनी छत पर करते हैं और इसी के साथ आप काले कुत्ते को शनिवार के दिन, अमावस के दिन यदि आप एक रोटी खिला देते हैं थोड़ा सा तेल लगाकर काले कुत्ते को, तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा शनि ग्रह जो है, जो दोष है, वो आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब आपको 5 लौंग वाला उपाय भी बता देते हैं। ये उपाय करना है आपको शनिवार के दिन और शनिवार की रात के समय में आपको ये उपाय करना है। ठीक है ना, शनिवार की रात में आप करेंगे। इस उपाय को करने के लिए लेनी है आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 3 इलायची। इलायची आपको हरी वाली लेनी है। अब इन तीनों चीज़ों को आपको किसी भी पात्र में रख के या किसी दिए में रख कर जलाना है और इसका धुआं जो होगा वो आपको अपने पूरे घर में दिखाना है, अपनी रसोई घर में, अपने किचन में, जहाँ पर भी, जितने भी कमरे आपके घर में हैं, जो बरामदे हैं, सभी जगह पर आपको इसका धुआं दिखाना है, जिससे कि कोने कोने में ये धुआं फैल जाए। देखिए, जब ये धुआं आपके घर के कोने कोने में फैलेगा तो आपके घर के कोने कोने में छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी, आपके घर में बिल्कुल नहीं रुक पाएगी। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में काम नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, हर काम में वहाँ पर अड़चन आती है, धन की समस्याएं आपको ऐसे
घर में हमेशा देखने को मिलेंगी, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। और जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी और जो भी काम आपके बिगड़ रहे थे, फिर आपके वो काम बनते चले जाएंगे। इसी के साथ अगर आप शनि देव की कृपा के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और इसी के साथ आपको लेकर जाना है चमेली का तेल। ठीक है ना, चमेली का तेल आप लेकर जाएंगे और सिंदूर लेकर जाएंगे। लाल रंग का जो सिंदूर होता है, कहीं कहीं पर ऑरेंज कलर भी उसका आपको देखने को मिलेगा। तो वो चमेली का तेल और सिंदूर आपको शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको उस चमेली के तेल में ही वो सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का अभिषेक करना है, उनको लगाना है, जिसे हम चोला भी बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इस चीज़ से नहीं समझ पाते हैं कि चोला किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाते हैं, उसे ही चोला बोलते हैं, चोला पहनाना। तो देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी शनि दोष है, शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, मंगल दोष है, कोई भी इस प्रकार का दोष अगर आपके जीवन में है, आप शनिवार के दिन ये उपाय यदि कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी शनि दोष नहीं रुकता है। और अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में होती है तो संकट मोचन हनुमान उस संकट को दूर कर देते हैं, आपके जीवन को सुखी बना देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, अपने जीवन में धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। और अगर आपके सर पर कर्जा है, बहुत ज़्यादा कर्जा आपने ले लिया है, नहीं उतर पा रहा है, या व्यापार के कारण आपको कर्जा लेना पड़ा है, उसके बाद भी आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा कर लेता है, उसको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से उसके सर से सारा कर्जा उतर जाता है। इसी के साथ शनि दोष भी अगर कोई उस व्यक्ति के जीवन में है तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल से उपाय बताए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिख दें। जय श्री राम, जय हनुमान।